हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सिमेंटिक मॉडल्स के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, मैं एक पूरी कंप्लीट सीरीज़ बनाने वाला हूं जिसके अंदर हम सिमेंटिक मॉडल्स को कंसेप्चुअली समझेंगे। सिमेंटिक मॉडल के मोड्स क्या होते हैं, टेबल के स्टोरेज मोड्स क्या होते हैं, ये सब कुछ प्रैक्टिकली भी जानने वाले हैं इस कंप्लीट सीरीज़ में। तो आज की इस पहली वीडियो में हम समझेंगे कंसेप्चुअली सिमेंटिक मॉडल्स होते क्या हैं, कितने टाइप्स होते हैं या मैं कहूँ मोड्स होते हैं सिमेंटिक मॉडल्स के। डायरेक्ट क्वेरी, इंपोर्ट, कंपोजिट, डायरेक्ट लिंक, ये क्या होते हैं इनके डिटेल में समझेंगे। ये सब कुछ रहेगा आज की वीडियो में। एंड बाद वाली वीडियोस में फ्रेंड्स हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकली कि डायरेक्ट क्वेरी जो सिमेंटिक मॉडल मोड होता है वो कैसे काम करता है, इंपोर्ट मॉडल मोड में कैसे काम करते हैं, कंपोजिट बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होने वाला इंडस्ट्री में एक मोड होता है कंपोजिट, सिमेंटिक मॉडल्स क्या होते हैं। एंड देन लास्ट में बहुत रिसेंटली इंट्रोड्यूस डायरेक्ट लेक सिमेंटिक मॉडल मोड के बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आज कंसेप्चुअली समझते हैं कि सिमेंटिक मॉडल होता क्या है और ये मोड्स क्या होते हैं, इनको हम कंसेप्चुअली समझ लेते हैं। तो जब बात करते हैं सिमेंटिक मॉडल की, देखिए सबसे पहले फ्रेंड हम ये देखेंगे सिमेंटिक मॉडल क्या होता है। तो अगर मैं बात करता हूँ अपने सिमेंटिक मॉडल को, यहाँ पे मैं एक अपना एक सिमेंटिक मॉडल बना लेता हूँ। लेट्स सपोज दिस इज आवर सिमेंटिक मॉडल। सिमेंटिक मॉडल क्या करता है, बेसिकली हमारे को एक लॉजिकल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। लॉजिकल स्ट्रक्चर बोलूँ मैं, मीनिंग बोलूँ या कंटेक्स्ट बोलूँ, ये प्रोवाइड करता है हमारे डेटा को। देखिए होता क्या है, डेटा हमारे डिफरेंट डेटा सोर्सेस होते हैं। हमारा डेटा हो सकता है एक्सेल फाइल में हो, या फिर हमारा डेटा हो सकता है सीक्वल सर्वर सोर्स में हो, या फिर हमारा डेटा हो सकता है CSV फाइल्स में हो। तो हमारे मल्टीपल सोर्सेस अलग अलग हो सकते हैं, पर इस डेटा को एक मीनिंग प्रोवाइड करना, इस डेटा को एक मीनिंग प्रोवाइड करने का काम हमारा सिमेंटिक मॉडल प्ले करता है। कैसे? सिमेंटिक मॉडल बेसिकली एक इंटरमीडिएट लेयर का काम करता है बिटवीन आवर डेटा सोर्सेस एंड हमारी जो फाइनल डैशबोर्ड्स होंगे, हमारे लेट सपोज ये जो डैशबोर्ड्स होंगे इनके बीच में एक इंटरमीडिएट लेयर का काम करता है। तो सिमेंटिक मॉडल के अंदर हम करते क्या हैं, अगर मैं यहाँ पे बात बताऊँ, तो सिमेंटिक मॉडल के अंदर हमारे, क्योंकि एक स्ट्रक्चर्ड बेसिकली फॉर्म में डेटा को स्टोर कर रहा है, तो यहाँ पे हमारे टेबल्स होते हैं, हमारे यहाँ पे कॉलम्स होते हैं, यहाँ पे हमारे रिलेशनशिप्स बनाए जाते हैं टेबल्स के बीच में। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मेजर्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, मेजर्स को डिज़ाइन करते हैं टू परफॉर्म आवर कैलकुलेशंस। सब चीज़ हमारे सिमेंटिक मॉडल के अंदर डिफाइन होती है। तो अगर मैं जिस्ट में बताऊँ तो हमारे पास डिफरेंट डेटा सोर्सेस होते हैं। डेटा सोर्सेस के को एक लॉजिकल मीनिंग प्रोवाइड करने का काम हमारा सिमेंटिक मॉडल करता है। एंड इस सिमेंटिक मॉडल के ऊपर हम क्या करते हैं, अपने डैशबोर्ड या फिर अगर हमारे को कोई रिपोर्ट्स बनानी है तो रिपोर्ट्स भी हम इसी के ऊपर हम बनाते हैं। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो सिमेंटिक मॉडल्स होते हैं फ्रेंड्स, अगर मैं बताऊं, इनकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है जब आप रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट में काम करते हैं। विदाउट सिमेंटिक मॉडल की नॉलेज के, अगर आप विदाउट सिमेंटिक मॉडल की नॉलेज के अगर आप पावर बीआई में काम करना चाहेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है। आपको बेसिक टू इंटरमीडिएट नॉलेज होनी सिमेंटिक मॉडल की बहुत ज़रूरी है जब आप एक रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट में काम करते हैं। तो ये तो हुआ हमारे सिमेंटिक मॉडल। अब हम समझते हैं सिमेंटिक मॉडल के क्या क्या मोड्स होते हैं। आप लोगों ने सुना होगा इंपोर्ट मोड, डायरेक्ट क्वेरी, इन सब को एक बार डिटेल में देखते हैं।